हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे लेक्चर नंबर 4 वापस रीशूट करना पड़ रहा है। तो इस लेक्चर को आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे वर्जन में। उसमें कुछ कैमरे में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो लेक्चर थोड़ा ब्लर हो गया था, तो इसको वापस रीशूट कर रहा हूँ मैं। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4, जो यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इसमें जो अपने प्रीवियस टॉपिक जो अपने पढ़ चुके हैं पास्ट में, वो देख लीजिए। उसके अकॉर्डिंग जो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये जो सीरीज होने वाली है, ये जो लेक्चर आज का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें ना सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव के लिए 1 मार्क्स आप कंज्यूम कर लेंगे आसानी से, 1 मार्क आपको आसानी से गेन हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक 4 से 5 मार्क का एक डेरिवेशन यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा, जो एग्जाम में 100% आता है। इसके बाद वाला डेरिवेशन या ये एक डेरिवेशन इसके बाद कराऊंगा मैं, वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मगर दोनों में से एक 100% एग्जाम में आता है। तो आप इसकी प्रिपरेशन जारी रखिए। तो विनायक लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक नंबर 1 जो है, आज केवल अपन टॉपिक कम ही देखेंगे, मगर टॉपिक नंबर 1 जो है आपका है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। टॉपिक नंबर 1 का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यहाँ पे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, पहली बात ये आती है। तो इलेक्ट्रिक तो मतलब जहां पे चार्जेस की बात होगी तो वो इलेक्ट्रिक हो जाएगा, और डायपोल मतलब टू, डाई मतलब टू, पोल मतलब दो चार्जेस के बीच में जो होगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। तो आप इसकी जब डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसका डेफिनेशन? इसका जो डेफिनेशन है, अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट। मतलब सिस्टम है दो चार्ज का, मगर वो इक्वल है बट अपोजिट चार्जेस लेके बैठे हुए, सेपरेटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, उन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो उसको ही क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। जैसे एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये आपका सिस्टम हो गया, इसमें दो चार्ज, अपना एक हो गया -Q, एक हो गया अपना +Q। इसको नाम दे देते अपन कैपिटल ए, ये कैपिटल बी। और ये दोनों को दोनों किसी ना किसी डिस्टेंस में सेपरेटेड है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने पास यहां से आता है 2a। इस 2a को अपन बोलते हैं यहां पे, ये आपका है लेंथ ऑफ डायपोल। डायपोल की लेंथ होती है ये 2a। ये इनके बीच का सेपरेशन फिक्स है। बहुत सी बुक जब आप रीड करोगे तो उसमें ये डायपोल का डिस्टेंस आपको 2l मिल जाएगा, आपको 2l मिल जाएगा। तो उससे कंफ्यूज मत सोचिए, 2l भी कंसीडर कर सकते हैं। 2a अपनी बुक में है तो अपन 2a पढ़ रहे हैं, बहुत सी बुक में मैंने 2a ही देखा है। तो यहाँ पे दो चार्जेस है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके बीच का जो सेपरेशन है, इसको ही क्या बोलेंगे अपन? डायपोल बोलेंगे। तो अपन इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, सेपरेटेड बाय a certain distance, ठीक है। ये देखिए, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस is called इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये इसका डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे आते हैं, ये फिगर के अंदर जो आपको दिख रहा है वो अपन क्या लिख लेते हैं कि फिगर क्या शो कर रहा है? फिगर शोज दैट
क्या क्या दिख रहा है फिगर में? फिगर में दो चार्ज दिख रहे हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और उनके बीच का सेपरेशन दिख रहा है कितना? 2a। तो आप क्या लिखेंगे? फिगर शोज दैट इलेक्ट्रिक डायपोल राइटिंग थोड़ी बड़ी लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक डायपोल, फिगर में क्या दिख रहा है आपको? एक इलेक्ट्रिक डायपोल दिख रहा है जिसमें कितने चार्ज हैं? कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, separated at डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? AB इक्वल टू 2a। और इसको क्या बोलते हैं अपन? लेंथ ऑफ डायपोल। याद रखना इसको। तो ये आप नोट कर लीजिए। ये डायग्राम को देख के लिखा, वो भी आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉपिक यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ये होप इससे रिलेट करता हुआ जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उस पर आते हैं अपन। डायग्राम छोड़ रहा हूं मैं भी, इस डायग्राम को भी आप ड्रॉ कर लीजिए। इसमें अगला जो टॉपिक है उसमें इस डायग्राम की मेरे को जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं इस डायग्राम को रहने दे रहा हूं। अगला जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। टॉपिक देख लीजिए, क्या नाम है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, इसी को फॉलो करेगा ये। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर डिफाइन करेंगे तो वो उसका डेफिनेशन सिंपल होता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। इसको जो डिनोट करा जाता है, किससे डिनोट करा जाता है? स्मॉल p से डिनोट करा जाता है। याद रखिए इसको, किससे डिनोट करा जाता है? स्मॉल p वेक्टर से डिनोट करा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन आप इस फॉर्मूले के बेस पे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, इसका फॉर्मूला जो होता है वो p वेक्टर इक्वल टू होता है q इंटू 2a। इसके ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले के बेस पे अपन जो लिखेंगे, यहाँ पे मैं पहले ही लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को। अगर इस फॉर्मूले से अगर आप इसका डेफाइन लर्न करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। अब देखिए, इस फॉर्मूले के बेस पे इसका जो डेफिनेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे अपन? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either charge that means magnitude मतलब या तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कोई सा भी। तो मैग्नीट्यूड ले लिया तो नेगेटिव हट जाएगा। तो यहां पे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल। ठीक है, किसका प्रोडक्ट होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल। लेंथ ऑफ डायपोल कितनी है आपकी? 2a है। ठीक है, लेंथ ऑफ डायपोल आपकी क्या हो जाएगी? 2a है। तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोल देंगे? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ये लिख रहा हूं मैं यहां से। अब ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन हो गया। देखिए, यहाँ पे मैंने पहले इस फॉर्मूले को इसलिए लिख दिया था ताकि आपको पता चल सके कि प्रोडक्ट किसका है ये। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है ये? इस डायग्राम को आप हटा देते हैं अभी। इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, और एक और बात, इट इज डिनोटेड बाय p। स्मॉल p से डिनोट करा जाता है। वेक्टर लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन?
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं, मोमेंट सॉरी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इट इज डिनोटेड बाय P, वेक्टर लगा लीजिए, ठीक है। तो अपन ने फॉर्मूला मेंशन कर दिया है। अब आता है इट्स SI यूनिट इज, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का SI यूनिट आपको पता है, अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि चार्ज का SI यूनिट होता है कूलाम, तो C और एक डिस्टेंस को मेंशन कर रही है, 2 तो एक नंबर है, तो इसका हो जाएगा कूलाम मीटर, ब्रैकेट में लिख लीजिए कूलाम मीटर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो है वो है m0 LPA, ये आपको ध्यान रखना है। चार्ज का जो होता है वो 80 होता है और लेंथ के लिए L आता है, M होता ही नहीं है इसमें, तो इसके कारण ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कितनी बार आपको मैचअप में मिल जाएगा या वन वर्ड में मिल जाएगा कि ये फॉर्मूला पूछेगा, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। दूसरी बात इसका यूनिट पूछेगा, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। और तीसरी बात इसका डायमेंशन पूछेगा, फिलअप में पूछता है बहुत बार। तो ये 3 चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको 1 मार्क्स इजिली कवर करवा देगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो था अपना 1 मार्क, यहां से कवर हो जाएगा इस वाले टॉपिक से। और आप डेफिनेशन भी याद रख सकते हैं विद फॉर्मूला अगर लर्न है तो डेफिनेशन इजी है कि ये मैग्नीट्यूड होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल का जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। खत्म, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए एग्जाम में ये लाएगा 4 से 5 मार्क्स, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए। मैथमेटिक्स है मगर डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, intensity of electric field due to electric dipole in the axial position, या फिर एग्जाम में बहुत बार इसको पूछता है किस नाम से, एक्सियल पोजीशन की जगह इसको बोल सकता है और एंड ऑन पोजीशन, या फिर कोई पॉइंट एक्सिस पे है उस पे आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आप इसके पहले वाले जो 3rd लेक्चर है उसमें मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पर फॉर्मूला बताया था। तो उस फॉर्मूले वो जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला ये था, देखिए फॉर्मूला आपको बताया था कि E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये फॉर्मूला यहाँ पे काम आने वाला है। और यहाँ पे ये जो r² है ये एक डिस्टेंस को मेंशन करे हुए है, तो उस डिस्टेंस को अपन को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखना इसको आगे, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सी जो रखता है वो इसका डायग्राम माइंड में क्लियर, पूरा डेरिवेशन ही खत्म है, ठीक है। डायग्राम आप देख लीजिए। तो सबसे पहले डायग्राम की बात कर लेते हैं अपन। डायग्राम में अपन एक डायपोल कंसीडर करेंगे। ये अपने पास डायपोल बोला इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर, तो ये डायपोल कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये अपने इधर -q लेना है और यहाँ पे a दे दिया, यहाँ पे +q लेना है और b दे दिया, दोनों का अपन ने जोड़ दिया। डायपोल के बीच का लेंथ कितना होता है ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। कितना होता है डायपोल के बीच का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ होता है 2a। और इसका एक सेंटर मेंशन करना है अपन को, इसको यहाँ पे इसका सेंटर कितना है, O है। तो अगर O है तो डेफिनेटली यहां से यहां तक कितना होगा, a स्मॉल a, और ये भी कितना होगा, स्मॉल a होगा, ठीक है।
और यहां से अपन को क्या करना है, एक पॉइंट पी कंसिडर करना है आगे। ये पॉइंट पी कंसिडर करा और इधर डायरेक्शंस में इधर बना रहा हूं एक, और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन, ये आपका पॉइंट पी है। तो इधर मैं E1 लिख रहा हूं अभी समझने के लिए, E2 इधर लिख रहा हूं, वेक्टर लगा दिया, और पूरा E का जो डायरेक्शन रहेगा वो इस तरफ रहेगा, ठीक है, E वेक्टर। और ये यहां से इस सेंटर से, इसके सेंटर से, इस डायपोल के जो सेंटर से ये है r डिस्टेंस पे कौन, पॉइंट पी। क्योंकि अपन को एक्सिस पे जो भी वर्क करना है पूरा कहां पे करना है, एक सर्टेन एक्सिस पे करना है। ये डायग्राम साइड में इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे अपन को डेरिवेशन जब परफॉर्म करेंगे तो इस डायग्राम का बहुत यूज है। इसमें ही जो भी समझाऊंगा इस डायग्राम से समझाऊंगा, तो इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिए। ये डायग्राम माइंड में क्लियर है? अभी तो आप इस डायग्राम को देख लीजिए ध्यान से, फिर मैं एक एक वर्ड इसमें समझाऊंगा। तो ये तो डायपोल तो आपको क्लियर है कि डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2a होता है, माइंड में है। एक माइनस क्यू चार्ज होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब आपको ये ध्यान रखना, अपन ने करा क्या, अपन ने एक सेंटर क्रिएट करा है डायपोल का, तो ये ए डिस्टेंस पे होगा, अगर सेंटर है तो इसका ये। तो यहां से अपन ने एक पॉइंट पी कंसिडर करा है उसी एक्सिस पे, पॉजिटिव साइड में। पॉजिटिव से ये आपको पता है ना कि एक्स एक्सिस अगर होती है तो अगर ये ओरिजिन है तो इधर एक्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर सारी नेगेटिव होती है। तो अपन ने पॉजिटिव साइड में पी पॉइंट कंसिडर करा है, जहां पे अपन को क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। किसके कारण, एक बार प्लस क्यू चार्ज के कारण और एक बार माइनस क्यू के कारण। ये डायरेक्शन मैंने E1 का उधर क्यों बनाया ये अभी क्लियर करूंगा, E2 का इधर क्यों बनाया ये भी अभी क्लियर करूंगा, ठीक है। वो मैं आपको एक थर्ड वाले लेक्चर के अकॉर्डिंग ये होगा। अगर आपने थर्ड लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं थर्ड वाले लेक्चर का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं उसको। तो उससे क्या होगा, आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम बना लिया, तो अपन इसका क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन आप खुद का ओन बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखो, या फिर आप अपना बनाने की कोशिश करें। तो अपन सबसे पहले क्या करा है, अपन ने कंसीडर कर लिया इलेक्ट्रिक डायपोल, कंसीडर क्या कंसीडर करा अपन ने, इलेक्ट्रिक डायपोल करा है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया तो उसमें क्या कंसिस्ट होंगे, दो चार्ज होंगे। डेफिनेटली कितने चार्ज होंगे, दो चार्ज होंगे। कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस, कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। देख लीजिए डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्ज इसमें कंसिस्ट है। सेपरेटेड, सेपरेट, कितने डिस्टेंस पे सेपरेट है, देख लीजिए कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का, 2a डिस्टेंस पे क्या है, सेपरेटेड है। सेपरेटेड 2a एंड सेपरेटेड एट डिस्टेंस, एट डिस्टेंस 2a एंड, देख लीजिए दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेपरेट कितना है, 2a है। तो आगे देखते हैं, आगे अपन को क्या दिख रहा है कि आगे अपन ने प्लेस करा है इसको, आगे लेट करा है अपन ने, सेपरेटेड एट डिस्टेंस 2a। तो आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि लेट करा है अपन ने एक पॉइंट P, लेट क्या लेट करा है अपन ने, एक पॉइंट P करा है, कहां से, इस डायपोल के सेंटर से, ओरिजिन से, इसके सेंटर से अपन ने पॉइंट P कंसीडर करा है जो r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जहां पे अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे आएगा ये, तो लेट पॉइंट P, लेट पॉइंट P, let point P be a, let point P on the, point P on the line joining, on the line joining, on the line joining, देखिए point P on the line joining the two charges, point P on the line joining the two charges। देखिए पॉइंट P भी कहां पे है, जहां पे ये लाइन ज्वाइन हो रही है इन दो चार्जेस की, उसी लाइन के ऊपर अपना पॉइंट P भी लाई कर रहा है, ठीक है। मतलब एक ही एक्सिस में सारे के सारे, इसलिए इसको क्या बोला गया, एक्सियल पोजीशन बोला गया। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। टू चार्जेस एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे, या डायग्राम में देख सकते हैं, स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द
फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द सेंटर ओ, देख लीजिए ये ना सेंटर ओ, किसका सेंटर है? ऑफ द डायपोल, डायपोल का सेंटर क्या है? ओ है। यहां तक लिख लीजिए। ये तो अपना क्या है, डायग्राम का क्या है, डिस्क्रिप्शन है। ये अपना खुद का ओन बना सकते, जरूरी नहीं है मैं बोल रहा हूँ वैसा बना। आप डायग्राम को अगर देखोगे तो इतना कॉमन सेंस तो आप लोगों में है, 12th में है आप लोग, तो डेफिनेटली आप डायग्राम को देख के अपना डिस्क्रिप्शन खुद सेल्फ बनाने की कोशिश कीजिए। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत याद रखना, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो खुद को आत्मनिर्भर बना लोगे तो भारत भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो अपन आगे बात करते हैं। यहां तक हो गया, इसको मैं रब कर रहा हूं ऊपर से। डायग्राम में लास्ट तक रब नहीं करूंगा जब तक मेरा पूरा सॉल्यूशन नहीं आता, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to plus Q charge is, ये लाइन इसमें जरूरी है। देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेलिंग मिस्टेक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये P पॉइंट किसके कारण? प्लस क्यू चार्ज के कारण। देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी कहां पे? P पॉइंट पे, किसके कारण? प्लस क्यू चार्ज के कारण। अब प्लस क्यू चार्ज के बारे में एक बात जान लो, इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपन E1 से बता देंगे, मगर प्लस क्यू चार्ज के बारे में एक बात जान लो, नहीं पता है तो लेक्चर नंबर 3 देख लेना। तो प्लस क्यू चार्ज के बारे में आपको पता है कि प्लस क्यू जो चार्ज होता है ना, इसमें से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किधर जाती है? बाहर की तरफ। देखो देखो देखो, इसको मैं रब कर रहा हूं, देखो ध्यान से। ये प्लस क्यू अगर चार्ज है तो इसमें से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किधर जाते हैं? परपेंडिकुलरली 90 डिग्री में बाहर की तरफ जाते हैं। तो यहां से जब प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगी पी पॉइंट की तरफ, तो पी से बाहर की तरफ निकलेगी वो, ठीक है। इसलिए इसका E1 का डायरेक्शन किधर बताया अपन ने? आउट बताया, बाहर की तरफ जाता हुआ बताया है। तो अपन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? मैं बता चुका हूं फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। आर क्या है? डिस्टेंस है। ध्यान देना, डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें डायरेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहां पे कितना जाएगा? E1 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, देखिए डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जो यहां से इस प्लस क्यू चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपना है PB। और देखिए इस फॉर्मूले में स्क्वायर आता है तो इसका PB का, देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो बी से किस साइड है? पी की साइड है। तो आप क्या लिखोगे? अलोंग बीपी, और ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा। यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर कि डायरेक्शन उसका किधर से किधर है फील्ड का? बी से पी की तरफ। एरो लग गया मतलब बी से पी की तरफ चल रहा है वो, तो इसलिए E1 का डायरेक्शन उधर लगा दिया। आगे जाते हैं, इसको मैं रब करता हूं। आगे देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान रखिए, एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए हर चीज। Q अपॉन, देखो PB की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो मेरे को ये वैल्यू चाहिए इतनी सी, PB ये वैल्यू चाहिए, और मेरे पास यहां से तक ये R है पूरा, ये पूरा यहां से तक R है। अगर इस R में से इस A को माइनस कर दूं, मैं इस A को अगर यहां से हटा दूं, इस पूरे R में से अगर इस A को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। देखो एक एग्जांपल देके बताता हूं। अगर ये पूरा मेरे पास 10 था, यहां से यहां तक मेरे पास पूरा ये 10 है, ठीक है, और मेरे पास एक इतना सा स्मॉल पार्ट है जो मेरे को पता है कि 3 है ये। तो मैं अगर मेरे को ये पार्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 10 में से अगर 3 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये पार्ट आ गया 7। तो बस ये यहाँ पे ये करा है, मेरे को ये पार्ट चाहिए तो मैंने R में से माइनस कर दूंगा, ये पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? R माइनस A का होल स्क्वायर। स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा, और आप इसको डायग्राम में भी मेंशन कर लीजिए। देखिए डायग्राम में कैसे मेंशन करेंगे? यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? ये R माइनस A, ये A तक, ठीक है। P की सीध में बना देते हैं इसको, बिल्कुल R माइनस A, ठीक है। यहां पे ये इसके बीच का डिस्टेंस है, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। क्लियर? इसको बना दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपन ने ये तो किसके लिए कर लिया था, प्लस क्यू चार्ज के कारण कर लिया था अपन ने। अब आते हैं आगे माइनस क्यू चार्ज के कारण। देखिए इसी लाइन को वापस चिपकाना है अपन को, कुछ नहीं करना है, ठीक है। एंड देखिए, एंड द इंटेंसिटी ऑफ electric field, the intensity of electric field at a point capital P due to minus q charges। देखिए पहले क्या था, प्लस क्यू, अब क्या आ गया उसकी जगह माइनस क्यू आ गया। तो इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप बता रहे हो E2 से। उसका डायरेक्शन मैंने अंदर क्यों बताया, ये जानना जरूरी है। पहले फॉर्मूला तो ऐसा कैसा यूज हो जाएगा, मगर उसका डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। नेगेटिव साइन, नेगेटिव जो चार्ज होता है हमेशा उसका जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा उसके अंदर की तरफ आते हैं परपेंडिकुलरली, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किधर आते हैं, अंदर की तरफ आते हैं, ये आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। इसलिए इसका डायरेक्शन किधर से किधर आ रहा है, पी से इधर की तरफ आ रहा है, ए की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ है। तो ये पी से चल के इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, इसके अंदर की तरफ आएगी, कहां तक, ए तक आएगी। तो इसलिए इसका E2 का डायरेक्शन मैंने किस तरफ बनाया, अंदर की तरफ बनाया, इनवर्ड बनाया है ना, तो नेगेटिव चार्ज के कारण। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो देखिए बिल्कुल सेम ऐसा कैसा लिखना है, बस यहाँ पे क्या जाएगा, E2 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, देखिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, AP, ये AP का स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है। देखिए इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलोंग। देखिए इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज है, तो P से किधर आ रहा है, E2, A की तरफ आ रहा है, A तक आएगा, वो A तक आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, PA, और इसके ऊपर वेक्टर लगा दो। तो इसका मतलब क्या है कि उसका डायरेक्शन किधर से किधर चल रहा है, वो P से A की तरफ चल रहा है, मतलब उधर से उधर आ जाएगा। तो ये अपन ने यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे AP की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए मेरे पास यहाँ से आता कि R वैल्यू है और यहाँ से आता कि A वैल्यू है। अगर मैं इस R के अंदर इस A को ऐड कर दूं तो मेरे पास पूरी वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि सोच लो कि मेरे पास एक लाइन है, ये लाइन 5 की है और एक और लाइन है 2 की, और इन दोनों लाइन को अगर ऐड कर दूं तो 7 की लाइन हो जाएगी मेरे पास। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या रहा है, ये यहाँ से तक R है और ये A और A ऐड कर दूंगा तो पूरा हो जाएगा R+A। तो आप क्या लिख लोगे, इसको R+A, डायग्राम में ही मेंशन कर देता हूँ मैं इस चीज को। डायग्राम में जब मेंशन करेंगे तो इसलिए हो जाएगा R+A, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। ये R+A हो जाएगा, ये इसका डिस्टेंस हो गया। आप चाहें तो इसको मेंशन कर सकते हैं, नहीं भी करते तो भी चलेगा, मगर डायग्राम में सब चीज हो जाएगी तो आप बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखो AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, इसको मैं ऊपर वाले पार्ट को रख कर रहा हूं। AP की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास वो हो जाएगी E2 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन AP की वैल्यू जो हो जाएगी वो यहां से तक कितनी हो रही है, R+A का होल स्क्वायर, और ये बना दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई यहाँ तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो केवल लड्डू है जो खाना है, बस आपको उठा के 5 मार्क का 4 मार्क का इजिली डन है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब देखिए यहाँ पे ये एक ही लाइन पे है, ध्यान से समझना इसमें, ये दोनों क्या है कि एक ही लाइन पे है, तो इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी अपन को फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों अगर सेम लाइन पे है, बस इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, एज लाइन आ जाएगी, एज E1 and E2 have सेम लाइन, दोनों कहां पे है, बिल्कुल सेम लाइन पे है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम मैंने इसलिए रखा हुआ अभी तक। ये दोनों एक ही लाइन पे है, बट एक उधर जा रहा है, किधर आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट। देन रिजल्टेंट
इसको मिटा रहा हूं मैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम की भी अपन को जरूरत नहीं है, हटा दो इसको भी। देख रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या हो जाएगा, देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या हो जानी है, समझना। यहाँ पे ई वेक्टर से बताएंगे इसको, और ये हो जाएगा E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, ये आपका हो जाएगा। दोनों की वैल्यू पुट कर दो, E1 की वैल्यू कितनी और E2 की कितनी है, तो देखिए कितना जाएगा। ई वेक्टर इक्वल टू ये है 1/4πε0 Q अपॉन इसकी वैल्यू थी आपके पास R माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस बीच में माइनस लगा हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण, और ये Q अपॉन R प्लस ए स्क्वायर, देख लीजिए ऊपर R प्लस ए स्क्वायर। E2 की वैल्यू रख दी, ये E1 की वैल्यू रख दी, ऊपर वाली इक्वेशन से आप देख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन टर्म्स देख लीजिए ध्यान से। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो एक तो 1/4πε0, इसको कभी कट नहीं करना है, बहुत रेयर केसेस में कटेगा क्योंकि इसके स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। और क्या कॉमन आ रहा है, क्यू भी कॉमन आ रहा है। अंदर जो बचेगा आपका वो टर्म बचेगा आपका 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ये आप ध्यान दीजिए, देखो कॉमन क्या क्या आया, एक तो ये पूरा कॉमन आ गया इस तरीके से, ये पूरा कॉमन आ गया, ये पूरा कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या बचा 1/, ये माइनस 1/, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये समझाने के लिए गोला बनाया है ना, आप मत बनाना कॉपी में। आगे देखिए, अब देखिए इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आप सब लोगों को लेना था, 9th 10th में आता होगा, कर रहा होगा, 8th क्लास में भी था, तो इसको तो एज इट इज छोड़ देते हैं अपन। ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 क्यू एज इट इज। यहाँ पे इसका पूरे का जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम क्या आएगा, देखो इन दोनों का मल्टीपल ही इसका एलसीएम आएगा, तो इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे, r माइनस स्क्वायर और r प्लस ए का स्क्वायर। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से इधर हो जाएगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से इधर हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से इधर करेंगे तो कितना जाएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, और इसका इधर से इधर कर दूंगा तो कितना जाएगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब सभी को 3 आइडेंटिटीज पता होगी, ये आपने 9th 10th में था ये, ठीक है। एक आइडेंटिटी तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी a प्लस बी। ये 3 आइडेंटिटी है, तीनों आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करूंगा मैं। देखो a प्लस बी वाली तो यहाँ अप्लाई हो जाएगी, a माइनस बी वाली यहाँ अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट यहाँ अप्लाई हो जाएगी, सेकंड यहाँ अप्लाई होगी, थर्ड यहाँ अप्लाई होगी। देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, पूरे का होल स्क्वायर है तो पूरे का अपन ओवरऑल होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन, देखिए बिल्कुल क्लोज आ गए हैं अपन अब। तो कितना है, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन, देखिए अपॉन में तो आप लिख दीजिए इन दोनों का, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी तो अपन इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिख देंगे। ये कैसे लिखा जाएगा, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और दोनों में देखो स्क्वायर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। और ब्रैकेट ऊपर लगा देते हैं इस तरीके से ब्रैकेट लगा, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2ra, और माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दीजिए। क्यों माइनस लगाया, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होता है बाद में, इस टर्म को ध्यान रखना, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होता है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपके फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 2ra, ये आपका ब्रैकेट पूरा क्लोज, ठीक है। ये आपका पूरा ब्रैकेट क्लोज। आगे आते हैं, आगे देखिए 1/4πε0 क्यू, और देखो इसको अपॉन वाली टर्म को तो ऐसे कैसे छोड़ दीजिए। देखिए इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं आगे वाली टर्म को, तो
देखिए इस माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का आर स्क्वायर, और यहाँ पे करूंगा तो माइनस का ए स्क्वायर, और ये माइनस का जब यहाँ पे करूंगा तो माइनस माइनस हो जाना आपका प्लस। क्या क्या कट रहा है इसके अंदर, ध्यान से देखो क्या क्या कट रहा है, बताओ मेरे को फटाफट क्या क्या कट रहा है, खुद से सोचो माइंड में क्या क्या कट रहा है। देखो ये आर स्क्वायर यहाँ पे प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो हो गया इससे खत्म, फिनिश, शहीद हो गया। ये ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस का और ये माइनस का, तो ये भी शहीद, दोनों भाई शहीद हो गए। अब ये 2RA प्लस 2RA, 2RA और 2RA कितना हो गया, 4RA हो गया। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे आप इसको, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये बचेगा आपका 4RA और अपॉन में एज इट इज। ध्यान ना दे समझना। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट बात, क्या मैं ये 4RA लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ब्रेक करके, 2A अलग कर दिया और 2R अलग कर दिया। ऐसा क्यों किया अभी आपको क्लियर हो जाएगा माइंड के अंदर, ऐसा क्यों किया मैंने, कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ मैं भी, या बुक वाले ने कुछ सोचा होगा ऐसा क्यों करना है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसका जो फॉर्मूला था वो P इक्वल टू क्यू इंटू 2A था, पता है आप सब लोगों को। तो उसका जो फॉर्मूला था वो अपन यहाँ पे यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसको ब्रेक करके यहाँ पे लिखा है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, इसको Q इंटू 2A को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, बट ऐसे लिख देना, बट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू क्यू इंटू 2A। तो Q इंटू 2A की जगह क्या लिख दूंगा मैं, P लिख दूंगा, Q इंटू 2A की जगह क्या लिख दूंगा, P। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये लो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R अपॉन में R स्क्वायर A स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको लास्ट में जाके इस तरीके से कर दीजिए 1/4 पाई, इसमें जाके आप इसको ऐसे लिख दीजिए 2PR अपॉन में आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 होगी। बस एक लाइन और है, ये खत्म हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, एक लाइन की और बात है, देखो एक लाइन क्या है ध्यान से समझना। इफ A इज लेस देन किससे, R से, देन A स्क्वायर इज देन A is very small, so A square is neglected from इक्वेशन 3। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 का यूज करके अपन इसको अगर निग्लेक्ट कर देंगे पूरे को, तो ये ऐसा बचेगा, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन में R स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ये समझ, ये A स्क्वायर पूरा हटा ही दिया अपन ने, गायब, छूम अंतर हो गया ये। ठीक है मिस्टर इंडिया, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो पावर कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। तो यह जाएगा 2PR अपॉन R की पावर 4। देखो R की पावर 4 है तो इससे ये R कट जाएगा, ये R इससे कट जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला बन रहा है वो ये लिख देता हूं मैं। जो फाइनल फॉर्मूला बन रहा है वो E वेक्टर इक्वल टू बन रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R की पावर 3। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो, और क्या बोल देंगे, इक्वेशन 3 and 4 represent intensity of electric field due to dipole in the axial position। खत्म। ये लाइन शुरू का जो डेरिवेशन जो अपन कर रहे थे उसको वापस से इक्वेशन 3 और 4 क्या बता रही है अपन को, इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही है, कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन पे बता रही है। अंडरस्टैंड, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी।
ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई है कि ए अगर छोटा है तो ए स्क्वायर और छोटा होगा। स्क्वायर करने पे कोई टर्म अगर पॉइंट में और उसको स्क्वायर करके देखो आप तो वो और छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे ये लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, और सेशन पसंद आया है तो इसको फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इसको लाइक ठोक दीजिए इसके ऊपर, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कॉपी में इसको नोट करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों ये लेक्चर अटेंड करने के लिए, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अपने देश का नाम करो, अपने माता पिता का।